अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? आज एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ पढ़ानी है आपको, बतानी है, आपसे शेयर करनी है। देखिए ज़रा, ये जो लफ्ज़ हैं, बड़े आम से लफ्ज़ हैं, लेकिन जब इनके बारे में आप इनके जो प्रॉब्लम एरियाज़ देखते हैं, तो फिर लगता है ये आम से लफ्ज़ हैं नहीं। लफ्ज़ है ऑल्सो, भी का मानी देता है। टू, ये भी का मानी देता है। और लफ्ज़ एक आइदर भी है, इसे ईदर भी बोल लेते हैं, EITHER, ये भी का मानी देता है। तो फर्क क्या है? देखें, मैं फिक्रा बोलता हूं, आई टू गो देयर, आई गो देयर टू, दोनों का मतलब अलग है। मैं भी वहां जाता हूं, पहला फिक्रा। आई टू गो देयर, आई गो देयर टू, मैं वहां भी जाता हूं। दोनों मफहूम ठीक है टू के साथ। आई ऑल्सो गो देयर, ये भी ठीक है। आई ऑल्सो गो देयर, आई गो देयर ऑल्सो, ये भी ठीक है। यहां टू और ऑल्सो में कोई फर्क नहीं है, समझ गए? ये टू का इस्तेमाल इस मानी में आपने बहुत देखा होगा। आई टू वेंट टू प्ले हॉकी, आई वेंट टू कॉलेज टू, मैं कॉलेज भी गया था। आई टू एंजॉयड द मैच, ठीक हो गया। और टू का दूसरा बड़ा इस्तेमाल क्या है, वो भी यहीं कर देते हैं साथ ही बात, ताकि वो आपके जेहन में ना अटकता रहे कि तो वहां भी इस्तेमाल होता है। तो टू का मानी मनफी बहुत का मानी देता है, मनफी बहुत का मानी। इसका इस मानी से मुतल्लक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपके जेहन में ये आएगा कि तो वहां भी आता है। हाँ, आता है, आता है। ही इज टू वीक, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक हो गया। ही इज वेरी स्ट्रांग, ही इज वेरी वीक, ठीक है। लेकिन टू वीक इतना नेगेटिव की तरफ बात जानी जानी होती है, तो ही इज टू सेल्फिश, ही इज वेरी सेल्फिश, ठीक है। वैसे तो ये मनफी लफ्ज हैं, उनके साथ वेरी लिख लेते हैं। ही इज वेरी क्लेवर, गड़बड़ नहीं है। ही इज वेरी पुअर, लेकिन टू नेगेटिव कॉनोटेशन देना शुरू कर देता है। उधर आपने जाना है तो ठीक है, नहीं तो ठीक ठीक है। बात हो रही भी के मानी में टू का इस्तेमाल। तो जब आपने फिक्रे में मनफी मानी देना है, तो फिक्रे में ना टू लिखना है ना ऑल्सो लिखना है। आई ऑल्सो नॉट गो देयर, आई ऑल्सो नॉट ड्रिंक मिल्क, ही ऑल्सो नॉट, ही ऑल्सो डज नॉट, शी ऑल्सो डिड नॉट। मनफी फिक्रे में ऑल्सो नहीं आना भी के मानी में, मनफी फिक्रे में टू नहीं आना भी के मानी में। ही टू डिड नॉट गो, शी टू डज नॉट लाइक इट, नो। शी इज टू प्लेइंग हॉकी, नो नो। शी इज नॉट टू प्लेइंग हॉकी, मनफी फिक्रे में टू नहीं लिखना। शी इज प्लेइंग हॉकी टू, ठीक है। शी टू इज कमिंग हेयर, ठीक है। शी लाइक्स मी टू, ठीक है। शी टू डू नॉट, शी टू डज नॉट, शी टू डिड नॉट, ये गलत। अब सवाल पैदा होता है कि जब फिक्रे में भी का मानी इस मानी में मनफी आ जाए तो आपने क्या इस्तेमाल करना? तो ये आइदर का इस्तेमाल है। और इस मानी में जब आप आइदर को इस्तेमाल करेंगे मनफी मानी में, तो आमतौर पे ये फिक्रे के आखिर पे आता है।
जैसे कोई कहता है आई डोंट लाइक मूवीज, आई डोंट लाइक मूवीज, आप उससे इत्तेफाक करते हुए कहते हैं आई ऑल्सो नॉट, आई टू डोंट, ये गलत है। अब जवाब देंगे, अगर ये मनफी जवाब देना है आपने तो, कि मैं भी लाइक नहीं करता, आई डोंट लाइक आइदर, मुझे भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक मूवीज, ही डजंट आइदर, उसे भी पसंद नहीं है फिल्में। ये आइदर का मानी है, ये आइदर का मफहूम है। फिक्रे में मनफी मानी आपने देना है। जहां ऑल्सो नॉट आता है मस्बत फिक्रे में, वहां मनफी फिक्रे में आइदर आएगा। ठीक हो गया। आइदर, आइदर का लफ्ज, वो कोई कहता है शी डज नॉट लाइक मैंगोज, आई डोंट आइदर, इस मानी में आपने आइदर लिखना है। ठीक हो गया। लो, अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि सर जी आइदर के तो एक दो और भी इस्तेमाल हैं, चलें आपके ध्यान में कन्फ्यूजन न रहे, मैं वो भी बोल देता हूं। ये या तो वो के मानी में आता है, और फिर जब इस तरह आता है तो इसके साथ जोड़ा बनता है और का। आइदर असलम और अकरम इज माई फ्रेंड, एक इस्तेमाल, आइदर असलम और अकरम, ठीक है। दो बंदों के बारे में आपने बात की है तो आपने आइदर ही और हिज पेरेंट्स, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर रिच ऑनेस्ट, कुछ भी कह लें आप, मस्बत कह लें, मनफी कह लें, लेकिन याद रखना है कि जो चीज और के बाद आई है फिक्रे में फेल उसके मुताबिक आता है। आइदर ही और हिज पेरेंट्स आर पुअर, आइदर असलम और अकरम इज सेल्फिश, जो चीज और के बाद है उसके मुताबिक फेल आपने लिखना है। एक आइदर का दूसरा इस्तेमाल भी है, दूसरा अंदाज का इस्तेमाल भी है। ही इज आइदर ग्रीडी और सेल्फिश, ही इज आइदर ग्रीडी और सेल्फिश, या तो वो लालची है या खुदगर्ज है। ही इज आइदर ग्रीडी और सेल्फिश, एक ही बंदे की दो खूबियां बयान करना चाहते हैं, या वो ये है या वो है, ये भी आइदर का इस्तेमाल है, और का इस्तेमाल है। दो काम भी जोड़ लेते हैं इसके साथ, कैसे? यू आइदर कम हेयर टू स्टे विद मी, और यू कैन गो टू लिव विद असलम। दो काम, आप या ये कर लो या फिर ये कर लो, ठीक। ये आइदर के तीन इस्तेमाल है। मैं फिर बोलता हूं, आइदर के लफ्ज को आप या तो ये या तो वो के मानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइदर असलम और हिज फ्रेंड्स आर ग्रीडी, असलम इज आइदर ऑनेस्ट और सिंपल, आइदर ऑनेस्ट और सिंपल, या तो वो सादा है या बड़ा दयानतदार है। जब उन्हें काम जोड़ने हैं, यू कैन आइदर कम हेयर और यू कैन गो देयर, जब ये कर लें ये भी ठीक है, वो करना चाहते हैं वो कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है। ये आज मैंने आपको पूरी गेम बता दी, टू और आइदर की और ऑल्सो की। टू मनफी मानी देता है, मनफी, लेकिन मनफी फिक्रे में नहीं आता भी के मानी में। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, वो इतना गरीब है गाड़ी नहीं खरीद सकता, ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, ठीक है। ये मनफी मानी में टू का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन भी के मानी में इसे आपने इस टू को इस्तेमाल नहीं करना मनफी फिक्रे में।
आई टू गो देयर ठीक है, आई गो देयर टू ठीक है, लेकिन आई डोंट टू, ही डज नॉट टू, ये नहीं लिखना। ही डज नॉट आइदर, आई डोंट आइदर, मैं भी पसंद नहीं करता, मैं भी वहां नहीं जाता। आई डोंट, समझ गए? थैंक यू वेरी मच।